बिहार के एक छोटे से गांव में पुराने समय में एक कहानी प्रचलित थी। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग चुड़ैल का जंगल कहते थे। वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में निकलती है और अकेले यात्रा करने वालों का अपनी शिकार बनाती है। गांव के पास एक लड़का पप्पू रहता था। उसकी हिम्मत और साहस के कारण लोग उसे पसंद करते थे। एक दिन पप्पू का दोस्त अमन उसके गांव आया और जंगल घूमने गया और जंगल में गायब हो गया। लोग डर गए और किसी ने भी अमन को ढूंढने की हिम्मत नहीं दिखाया। लेकिन पप्पू ने ठान लिया कि वह अपने दोस्त को ढूंढ कर लाएगा। पप्पू ने रात के समय जंगल में जाने का निश्चय किया। वह अपनी माता पिता को बिना बताए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे और हवा में सिहरन सा था। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना घर दिखा। वह धीरे धीरे घर के पास गया और देखा कि अंदर से एक रोशनी आ रही है। पप्पू ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अचानक एक भयानक चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। यह वही चुड़ैल थी जिसके बारे में लोग बातें करते थे। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और पप्पू की ओर बढ़ना शुरू किया। लेकिन पप्पू डरा नहीं, हिम्मत दिखाई उसने। चुड़ैल से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल ने कहा, मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए और मैं तुझे खाऊंगी। पप्पू बोला, मैं तुझसे नहीं डरता, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरा कर सकता हूँ और तुम्हें भटकने से आजाद कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे दोस्त को आजाद कर दोगी तो अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ, तुम चुड़ैल कैसे बनी? चुड़ैल बोली, सालों पहले गांव वालों ने मुझे निर्दयता से मार डाला था क्योंकि मुझे गांव वाले जादूगर समझ रहे थे। अब मैं सभी को मार दूंगी। पप्पू ने चुड़ैल को समझाया कि बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश कर सकता हूँ। चुड़ैल कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने पप्पू को अपना कहानी सुनाई और पप्पू ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे चुड़ैल गायब होने लगी और अंततः वह गायब हो गई। फिर पप्पू ने अमन को वहां से बाहर निकाला और घर ले गया।